दोस्त नुमा दुश्मन जो बाहर बैठे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पर, ये एक बज़ात ख़ुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस्लामाबाद पर जो जलगार हुई, जो चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया ने जो कुछ एक तूफ़ान उठाया झूठ का, हालिया वक्तों में उसकी नज़ीर नहीं मिलती। इसको अगर हमने काउंटर ना किया, आपकी काविशें हैं बिल्कुल वो दरियाबुर्द हो जाएंगी। जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया, यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर TP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में साजिशें बुनी जा रही हैं। जो फितना ख़वारिज जो है, इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। सरहद पार से चंद रोज पहले पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। फितना ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ चुका है। एपेक्स कमेटी के इजलास में वज़ीर आज़म का वाज़ेह पैगाम, कहा बलूचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह इल्म है। खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। सूबे वफाक और पाकिस्तान आर्मी के साथ मरबूत प्लान बनाएं। शहबाज शरीफ ने कहा, डिजिटल महाज पर दरपेश चैलेंज से ना निपटा तो सारी कोशिशें रायगा हो जाएंगी। बाहर बैठे एजेंट और दोस्तनुमा दुश्मन सोशल मीडिया पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इस्लामाबाद पर यलगार के वक्त भी सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान उठा, हकायक मस्ख किए गए, रेंजर्स के जवानों के बारे में झूठी खबरें घड़ी गई। झूठ की बुनियाद पर पाकिस्तान के खिलाफ सवाल उठाया जा रहा है। 26 नवंबर को इतना बड़ा सानहा हुआ, मुल्क के वजीर आज़म के लिए मुनासिब नहीं कि एपेक्स फोरम पर इसका इनकार करे। 13 शुहदा की तस्दीक हो चुकी, इंसाफ मांगते रहेंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद गुफ्तगू, कहा दहशतगर्दी की जिम्मेदारी किसी और पर डालने की बजाय हल का सोचना चाहिए। ये मुश्तरका मसला है, अमन व अमान के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सरहद पार से आने वाले अनासर को रोकना जिनकी जिम्मेदारी है वो पूरी करें, हम भी उनके साथ हैं। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बावजूद ग्रुप्स आ रहे हैं, जिरगे के जरिए हमें किरदार अदा करने का मौका दिया जाए। PDM 1 और 2 की गलत पॉलिसीज की वजह से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्दमल में कहा कि एक ज़ाब्ताकार है कि एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। कहा, हमें अली अमीन गंडापुर की मुश्किल का एहसास है। उनको 2 कश्तियों में चलना पड़ता है, एक तरफ वजीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। एक सवाल के जवाब में कहा कि PTI के मुतालबा जायज़ हैं या नहीं, ये फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। कल सवाल किया किसी ने कि अगर शेख को खान साहब को सजा हो जाती है तो क्या मुज़ाकरात का ये अमल इससे डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। अगर हम सजा के हवाले से कह रहे हैं कि सजा हो भी जाती है तो हम इसको डिसरप्ट नहीं करेंगे, तो फिर मेरे ख्याल में कि सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो उनको भी बर्दाश्त करनी चाहिए। 6 जनवरी को बानी PTI को सजा सुना दी जाए तो भी मुज़ाकरात जारी रहेंगे। PTI के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एक सवाल पर कहा कि डील नहीं मांग रहे, ना ही मुज़ाकरात को अदालती फैसले से नफी किया। मुज़ाकरात जारी रहने या रोकने का दारोमदार मुज़ाकराती कमेटी की संजीदगी और बातचीत में पेशरफ्त है। सिविल नाफरमानी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं, फॉर्म 47 से आई हुकूमत के खिलाफ है। लाहौर की अदालत में पेशी पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि मुज़ाकरात मुस्बत नतीजे पर जाने चाहिए, वरना हुकूमत डगमगा जाएगी। मुज़ाकरात की ज़रूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। जमहूरियत के दावेदार संजीदगी से मुज़ाकरात आगे बढ़ाएं। उमर अयूब ने कहा कि मुज़ाकरात से मुतालिक उनका बयानिया आ चुका है। क्या इस बात पर कमीशन बनाते हैं कि 26 नवंबर को एक सूबाई हुकूमत जत्था लेकर आई और विफाक पर हमलावर हुई। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत। कहा, अगर PTI ने यह कहा फलां फलां जज को कमीशन का रुकन बना दें तो ये इन जजेस को मतनाज़ा बनाने वाली बात होगी। PTI ने ऐसा मुतालबा किया तो फिर हम भी देखेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा है, सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़्व है। अफ़ाम व तफ़हीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सदीकी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान को हर एतबार से इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, जिसके लिए सियासी हम आहंगी ज़रूरी है। सेनेटर इरफान सदीकी ने मौलाना फजल रहमान को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ्त से आगाह किया।
अमन कमेटियों की जमानत पर 80 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफिला कल टल से पहला काफिला पारा चनार जाएगा। आइंदा चंद रोज़ में मुसाफिर गाड़ियों को भी काफिले की सूरत में ले जाए जाने का इम्कान है। पुलिस और FC की निगरानी में माल बरदार गाड़ियों में तेल, गंदुम, अजनास, दवाएँ और दीगर सामान कुरम पहुँचाया जाएगा। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुख्तलिफ मराहिल में मकामी लोगों ने 15 दिन में असलहा रियासत के पास जमा करवाने का वादा किया है। मकामी बंकस का खात्मा 1 माह में मुकम्मल किया जाएगा। मुआहदे की रोशनी में बनाई गई अमन कमेटियाँ मकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल है, जिनमें तमाम मसालिक और फ़िक़्ह के अफराद शामिल हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि कुरम के मसले में कोई सियासत नहीं हो रही। कुरम में मुआहिदा हो चुका, उम्मीद है इस पर अमल दरामद होगा। हमारे वज़ीर आला पर एक और CM का प्रेशर है, वो भी यहाँ आकर बैठ गई हैं। दावा किया कि हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। PTI को NRO नहीं मिलना, बानी PTI के मुकदमात का फैसला अदालतों को करना है। PTI वाले यू टर्न के माहिर हैं। एक मोड़ ऐसा आएगा कि फिर यू टर्न लेंगे। एपिक्स कमेटी में वज़ीर आला KP की शिरकत पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा इन पर तो खुद शिद्दत पसंदी के मुकदमात हैं, वो कैसे एपिक्स कमेटी को चेयर कर सकते हैं। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डी चौक पर PTI के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुलज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। 5-5 हज़ार रुपये के मशलकों के एवज़ मुलज़िमान की रिहाई का हुक्म। 150 मुलज़िमान की ज़मानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कागजात नामजदगी में मुकम्मल असासे ज़ाहिर न करने पर इलेक्शन कमीशन के नोटिस को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि नोटिस सियासी इंतकाम की बुनियाद पर जारी किया गया, जिसका मकसद हिरासा करना है। इलेक्शन कमीशन नोटिस के जरिए सर पर तलवार लटकाना चाहता है। ट्राइब्यूनल्स के क़याम के बाद इलेक्शन कमीशन को खुद कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। असासे और गोशवारों का रिकॉर्ड इलेक्शन से पहले मुतालिका हुकाम के पास जमा कराया था। इलेक्शन कमीशन ने जाँच पड़ताल के बाद ही अहल करार दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने अप्रैल में दायर दरख्वास्त के बाद पहले नोटिस पर इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया था। डेरा इस्माइल खान के शहरी अली अमीन गंडापुर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर कर रखी है कि उन्होंने एक जायदाद को कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया था। अमरीकी महकमा खारजा की 2023 की गैर मुल्की तहफ़ की सालाना रिपोर्ट जारी। अमरीकी सदर जो बाइडन, खातून अव्वल जिल बाइडन, अमरीकी खुफिया एहलकारों को लाखों डॉलर्स के तहफ़ दिए गए। सबसे महंगा तोहफा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमरीकी खातून अव्वल जिल बाइडन को $20,000 का हीरा तोहफे में दिया। भारतीय एहलकारों ने अमरीकी खुफिया एजेंसी के एहलकार को कश्मीर में तैयार करदा तहफ़ दिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैकब सुलेमान को भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल ने तहफ़ दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से जो बाइडन को 2022 में कालीन का तोहफ़ा दिया गया, जिसकी मालियत $525 थी। 2023 में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान ने अमरीकी हुकूमती सीनियर डायरेक्टर टेरिन लोबाकर को $600 के मालियत का कालीन का तोहफ़ा पेश किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी के मुलाजमीन को 2023 में $1,32,000 मालियत के तहफ़ मिले। CIA के डायरेक्टर विलियम बर्न्स को $18,000 मालियत का टेलीस्कोप कैमरा तोहफे में मिला। अमरीकी खुफिया एजेंसी एहलकारों को कीमती घड़ियाँ, हीरे के जेवरात और परफ्यूम्स तहफ़ में मिले। अमरीकी कानून के मुताबिक $480 से ज़्यादा मालियत के तहफ़ को रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है। कराची के जो बच्चे मैट्रिक में A1 ग्रेड में पास हुए, उनके इंटर के नताइज बुरे आए हैं। शहरी इलाकों के बच्चे रो रहे हैं। सिंध असम्बली में MKM अरकान का मौक़िफ़, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात का मौका ना मिलने पर असम्बली में एहतजाज, हुकूमत के खिलाफ नारे। कायम मुकाम स्पीकर ने कहा सवालात अहम हैं, उसके बाद बात कर लीजिएगा। असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा कि कराची के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला जा रहा है। तालीम की वजारत वज़ीर आला के पास है, वो इस सूरत हाल के जिम्मेदार हैं। शहर में तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है। शहरियों से जीने का हक छीना जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कराची इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तहानी नताइज पर बोर्ड के चेयरमैन से रिपोर्ट तलब कर ली। कहा इम्तहानी नताइज की स्क्रूटनी इंतहाई नागुज़ीर है। गवर्नर ने हिदायत की कि कराची के तलबा तालिबात के खदशात दूर किए जाएँ। कराची के तलबा तालिबात पहले भी खदशात का इजहार कर चुके हैं। कराची के तलबा तालिबात के साथ ज़्यादती किसी सूरत बर्दाश्त नहीं।
चेयरमैन इंटर बोर्ड अमीर हुसैन कादरी को ओहदे से हटा दिया गया। इंटर बोर्ड के चेयरमैन का चार्ज चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड शरफ अली शाह के हवाले कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। महकमा बोर्ड सिंध के मुताबिक अमीर हुसैन कादरी से बगैर इजाजत बैरून मुल्क जाने पर वजाहत भी तलब कर ली गई। प्रोफेसर अमीर हुसैन कादरी ने एक बयान में कहा कि मुकम्मल जिम्मेदारी से कहते हैं, नताइज मेरिट के मुताबिक हैं। शिकायत मौसूल होने के बाद नताइज का दोबारा जायजा लिया गया। तलबा के इत्मीनान के लिए जवाबी कॉपियां भी दिखाने को तैयार हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी और बारिश का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में साइबेरियन सिस्टम के ज़ेर असर बर्फबारी। चमन और किला अब्दुल्ला समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिश। नशेबी इलाके ज़ेर आब। बलूचिस्तान से साइबेरियन लहर आज सिंध तक फैलने का इम्कान। कालाम में वक्फे वक्फे से बर्फबारी। खैबर की वादी तीरा में बर्फबारी के बायस लिंक रोड बंद। गिलगित बल्तिस्तान में भी बर्फबारी। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त किया। इस प्लास्टिक से लाहौर और फैसलाबाद के स्कूलों और सरकारी दफातर में कुर्सियां और अस्पतालों में बेंचेस मुहैया की गईं। रावलपिंडी में 1754 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त। 85,000 रुपये जुर्माना आयद। 75 माइक्रोन से कम हजम के प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगजेब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों से ताउन की अपील। मौलाना फजलुर रहमान की वज़ीर आज़म से सूबों में दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन की कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी करवाते हुए कहा कि वो सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबिता करेंगे। बानी पीटीआई की रिहाई हुकूमत के बस की बात नहीं। पीटीआई अदालत से अपने बानी को रिहा करवाए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मुकाम का तहरीक इंसाफ को मशवरा। कहा, बानी पीटीआई अदालत में बेगुनाही साबित करें। ये मामला कमेटीज में ज़ेरे बहस आ ही नहीं सकता। पीटीआई के मरकजी रहनुमा बशमूल अपोजिशन इत्तेहाद मुज़ाकरात से ही मस्बत नताइज के ख्वाहां। अली अमीन गंडापुर का मौक़िफ़ है कि उनसे किसी का कोई बैकडोर राबता नहीं। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ किसी भी पेशकश की कोई मालूमात नहीं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से कोई पेशकश नहीं की गई। मुज़ाकरात में ना पीटीआई ने तकाज़ा किया ना हमारी तरफ से ऐसी पेशकश हुई। मुज़ाकरात का मामला अब तक वही है जहाँ 23 दिसंबर को था। मुतालबात तहरीरी शक्ल में आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। 3 वफाकी वज़रा ने रद्द अमल देते हुए कहा कि ना हुकूमत और ना मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से बानी पीटीआई की मुंतकिली की पेशकश हुई। सरबरा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान महमूद खान अचकज़ई ने हुकूमत पीटीआई मुज़ाकरात पर सवाल उठा दिए। कहा कि जिस हुकूमत के पास जायज़ मैंडेट नहीं, उससे किस बात के मुज़ाकरात हो रहे हैं। महमूद अचकज़ई ने मुल्की मामलात पर तमाम इदारों की गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का मुतालबा भी किया। तजवीज़ दी कि चीन को साथ मिलाकर पड़ोसियों से अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएँ। सरबरा MWM राजा नासिर अब्बास की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर तनकीद। कहा, कुरम मसले पर अली अमीन गंडापुर ने हमें मुश्किल जगह ला खड़ा किया। इन्हें सिर्फ इक़्तिदार चाहिए। वज़ीर आला KP को एहसास नहीं कि इनके इक़दामात से आज़ादी और अदल की जिद्दोजहद को कितना नुकसान पहुँच रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने महमूद खान अचकज़ई के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि ऐसे वक्त में जब मगरबी सरहद पर पाकिस्तान ने दरअंदाजी का मुंह तोड़ जवाब दिया, महमूद खान दरअंदाजी करने वालों की हमदर्दी में बात कर रहे हैं। महमूद खान मुनाफिकत की सियासत कर रहे हैं। जुडिशल कमीशन का इजलास 17 जनवरी को तलब कर लिया गया। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों पर गौर होगा। सिंध हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक इजलास 23 जनवरी, पेशावर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक इजलास 1 फरवरी और लाहौर हाई कोर्ट में एडिशनल जजेस की तैनातियों से मुतालिक इजलास 6 फरवरी को होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी की अपग्रेडेशन का ऐलान। अकेडमी और हॉस्टल का दौरा, ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम सहूलतों का जायज़ा।
नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ से मुतालिक इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीम नौ के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फौरी ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। चीनी सरमायाकार पंजाब में $700 मिलियन सरमायाकारी पर अज़मन। चीनी कंपनी के ताउन से पंजाब में जल्द ई टैक्सी सर्विस शुरू की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से 2 चीनी टेक कंपनीज के नुमाइंदगान की मुलाकात। नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा क्लाउड सेंटर और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाने पर इत्तेफाक। मरीम नवाज ने कहा कि चीन के ताउन से पंजाब में सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब खित्ते में IT का मरकज बनेगा। सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT में हाल रुकावटें खत्म करके काम में तेजी लाने का हुक्म। मंसूबे से मुतालिक इजलास में कहा स्टेक होल्डर्स को मसाइल हल करने और बिला रोक टोक पेशरफ्त यकीनी बनाने के लिए 5 दिन की डेडलाइन दे दी है। शर्जील मेमन ने कहा मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है, टाइमलाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मंसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाए। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि 5 साला मनसूबे उड़ान पाकिस्तान का आगाज़ हो गया, अब मुत्तहद होकर माशी टेक ऑफ करना है। सियासी इंतशार और नफरत को खैरबाद कहने का वक्त आ गया है। पाकिस्तान को सफ़े अव्वल की मईशत की तरफ ले जाना है, पॉलिसी तसलसल को यकीनी बनाना है। PTI रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है उम्मीद रखते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में 9 मई के केस में पेशी पर गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा बानी PTI समेत सियासी कैदियों की रिहाई। 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी के अलावा PTI की और कोई डिमांड नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि 9 मई वालों को रिलीफ मिलता रहेगा तो आइंदा भी 9 मई होते रहेंगे। माफ़ी मांगकर बाहर आने वालों ने जो जुबान इस्तेमाल की है उससे वाज़ेह है कि वो फिर 9 मई करेंगे। PTI की इंतशारी सियासत का शिकार होने वालों से हमदर्दी है। सुजावल में पोलैंड के सयाह जोड़े से लूटमार करने वाले 2 मुलजिम गिरफ्तार। दोनों मोबाइल फ़ोन बरामद। पुलिस के मुताबिक एक मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। 5 रोज़ पहले गैर मुल्की सयाह जोड़े को गन पॉइंट पर लूट लिया गया। फैसलाबाद की अदालत का यूनान कश्ती हादसे के केस में गिरफ्तार FIA के 9 एहलकारों को मुकदमे से खारिज करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग रोकने में गफलत पर FIA एहलकारों को मुकदमे में शामिल करके गिरफ्तार किया गया था। 18 नौजवानों ने फैसलाबाद एयरपोर्ट से सफ़र किया था, जिनमें से एक नौजवान यूनान में कश्ती हादसे में जाँ बहक हो गया था और 17 को जिंदा बचा लिया गया था। लापता अफराद की बाजियाबी के लिए हुशाब और डीप बलोच के मुकाम पर मुजाहिरीन का एहतजाज। कौमी शाहराहों पर धरनों के बायस तुरबत से कोयटा के लिए ज़मीनी राबता मुअत्तल। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स को मुश्किलात का सामना। फैसलाबाद में 28 दिसंबर को फूड डिलीवरी बॉय से लूटमार का वाकया। डाकुओं को डिलीवरी बॉय से लूटमार की CCTV वीडियो सामने आ गई। डाकुओं को डिलीवरी बॉय से इसकी जर्सी उतरवाते भी देखा जा सकता है। 2.5 माह के दौरान फूड डिलीवरी बॉय से 11 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के बतौर गैर मुस्तकिल रुकन मुद्दत का आगाज़। पाकिस्तान के मुस्तकिल एडिशनल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क और आलमी अमन का दाई है। आलमी तनाज़ात और मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा करेगा। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पर अमल दरामद के लिए हर मुमकिन किरदार अदा करेगा। इससे पहले GEO न्यूज़ से गुफ्तगू में आसिम इफ्तिखार ने कहा पाकिस्तान हमेशा मकबूजा और मज़लूम अक़वाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। गजा में सुबह से जारी बमबारी में 35 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज के वहशाना हमलों से 24 घंटों में 77 फ़लस्तीनी शहीद हुए। इसराइल का यमन से भेजा गया ड्रोन गिराने का दावा। गजा के अस्पताल मुसलसल इसराइली बमबारी का निशाना। अल-शिफा अस्पताल में बमबारी, 5 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज का इंडोनेशियन अस्पताल खाली करने का हुक्म। अल-जज़ायर और अरब नुमाइंदों की दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में गजा के अस्पतालों को निशाना बनाने पर आज बहस की जाएगी।
नौ मुंतखब अमरीकी सदर ट्रंप की सदर जो बाइडन की इमिग्रेशन पॉलिसी पर तनकीद, मुसलमानों को भी इंतहा पसंद करार दे दिया। बाइडन को अमरीकी तारीख का बदतरीन सदर करार देते हुए कहा कि बाइडन की ओपन बॉर्डर पॉलिसी की वजह से अमरीका में शिद्दत पसंदी और दीगर पुरतशद्दुद जराइम नाकाबिले यकीन हद तक बढ़ गए। अमरीकी अखबार के मुताबिक न्यू ऑर्लिन्स में फायरिंग और हुजूम पर गाड़ी चढ़ाकर 15 अफराद को हलाक करने वाला शख्स अमरीका के मसीही घराने में पैदा हुआ, परवरिश भी बतौर मसीही हुई। शमसुद्दीन के भाई का कहना है कि शमसुद्दीन ने अफगानिस्तान में 1 साल तैनाती के दौरान इस्लाम कबूल किया था। भाई का इकदाम बुनियाद परस्ती का नतीजा है जो कि इस्लाम की नुमाइंदगी नहीं करता। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ समेत 2 गिरफ्तार फौजी अफसरान पर बगावत के इल्जामात के तहत फर्द जुर्म आयद। मकामी मीडिया के मुताबिक आर्मी चीफ को गुज़श्ता माह मुख्तसर मुद्दत के मार्शल लॉ के दौरान मार्शल लॉ कमांडर नामजद किया गया। केप टाउन टेस्ट के पहले दिन जनूबी अफ्रीका ने 4 विकेट्स पर 316 रन बना लिए। रिकिल्टन 176 रन बनाकर नॉट आउट हैं। कप्तान बबुआ ने 106 रन की इनिंग्स खेली। सलमान अली आगा ने 2, मोहम्मद अब्बास और खुरम शहजाद ने एक विकेट हासिल की। बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मौके पर अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी ने शाहिद आफरीदी के लिए ज़ाफ़रानी कहवा बनाया। वीडियो वायरल हो गई। शाहिद आफरीदी ने भी 1-2 दिन में मोहम्मद नबी को अपनी तरफ से खाने की दावत दे दी। खराब नज़्म के डर से 10 साल शायरी से भागते रहे, मजबूर छापने का इशारा भी ख्वाब में मिला। मिलिए नौजवानों के पसंदीदा शायर उमर नजमी से। प्रोग्राम हंसना मना है में मेज़बान ताबिश हाशमी के साथ आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जर्मनी के अली और लाहौर की महानूर को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिला दिया। अली ने गोल्ड पैकेज पर अपग्रेड कराया तो बहुत ही कम वक्त में महानूर का प्रोफाइल उन्हें पसंद आ गया और जल्द ही दोनों की शादी हो गई। वाज़ेह रहे कि ऐप के गोल्ड पैकेज पर 80% डिस्काउंट ऑफर अब भी जारी है। अदाकारा हानिया आमिर का यशमा की बहन की शादी में डांस, यशमा गिल और दाना दी ने भी भरपूर साथ दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।